नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मेरे साथ हैं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी। और शर्मा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शर्मा जी, अभी आपने देखा कि बिहार के जो ट्रेंड आए मोटे तौर पर, उसमें एनडीए स्पष्ट बहुमत में सरकार में आ रही है। मुख्य तौर पर क्या मानते हैं? देखिए, जो बिहार के में प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जो डबल इंजन की सरकार है, उस सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं, बिहार की जनता ने उस विकास को सराहा है और उसके प्रति अपना जन समर्थन दिया है। दूसरी तरफ जिस ढंग से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार की जनता का अपमान करते रहे, उनके जनादेश का अपमान करते रहे और जिस ढंग से चुनाव आयोग के ऊपर एक निराधार आरोप लगाकर और किसी तरह लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, उसको पूरी तरह से बिहार की जनता ने नकार दिया। जी, आप आपने एक चीज़ देखी होगी कि बिहार में इस बार 9.5% वोट ज़्यादा बढ़ा है। उसका क्या कारण रहा? कि दोबारा से जंगल राज ना आए, वो कारण था? या जो बिहार में डेवलपमेंट हुआ है या बिहार में जो नीतीश कुमार का चेहरा, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था, उस पे लोगों ने ज़्यादा विश्वास जताया? देखिए, जो बिहार में डेवलपमेंट हुआ है उसके प्रति तो लोगों का रुझान है ही, लेकिन जो ये वोट प्रतिशत बढ़ा है, इसमें जनता ने बढ़ चढ़कर इसलिए वोट किया, वो भी एनडीए को, कि वो चाहती थी कि फिर से जो है वही जंगल राज वापस न लौटे, वही जो है भ्रष्टाचारी वापस न लौटे। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव, ये सब लोग जो है एक तरह के जेल से बेल के लोग हैं और इनका एक ही मोटिव रहा है कि जब भी आओ तो लूटपाट मचाओ। और यही ट्रेंड पूरे चुनाव के अभियान के दौरान आरजेडी और कांग्रेस के लोगों में देखने को मिला। वो गाना भी ऐसा चलाते थे कि आएंगे तो भैया का लठ चलेगा, भैया का मतलब उन्होंने मैसेज देने की शुरू में कोशिश की कि हम आएंगे तो फिर से अराजकता को बढ़ा देंगे। और इसको जब बिहार की जनता अब बर्दाश्त करने वाली नहीं है, वो वहाँ पर डेवलपमेंट चाहती है, शांति चाहती है, सुरक्षा चाहती है, जो कि यदि कोई दे सकता है तो वो मोदी जी दे सकते हैं और नीतीश जी दे सकते हैं। तो मोदी जी और नीतीश जी की जो जोड़ी है और जो वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, वो ही वहाँ पर विकास ला सकती है, बाकी तो अराजकता के ही परचायक है। अपनी जो ट्रेंड आ रहा है, उसमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि एनडीए के सभी घटक दल कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन में सिर्फ आरजेडी ही कुछ कर रही है। उनके जो सहयोगी दल है, कांग्रेस है या दूसरे दल है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। क्या इसलिए कारण हो सकता है? आपने देखा कि जब सीट का बंटवारा हो रहा था, तो सीट बंटवारे में ही जिस ढंग से एनडीए के गठबंधन दलों के लोग आपस में बैठकर और जिस ढंग से उन्होंने सीटों का बंटवारा किया और दूसरी ओर महागठबंधन, आप देख रहे हैं महागठबंधन में ओवरलैपिंग है। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। फ्रेंडली फाइट कुछ नहीं होता है, ये सीधा सीधा ये है कि आपका गठबंधन जो है सेट नहीं हो पाया। और एक तरफ जो है एनडीए का है, जहां पर सब अपने अपने सीटों पर लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात थी कि हर बूथ पर, हर सीट पर जो है सभी सहयोगी दल आपस में मिल के बैठ के और पूरे रूप से सहयोग करके, चाहे किसी भी दल का हो, मतलब एनडीए में किसी भी पार्ट का हो, सबको जिताना, ये एक तय था। और उधर दूसरी तरफ महागठबंधन में आपसी लड़ाई थी और वो आपसी लड़ाई का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। और इसीलिए आप देखिएगा, मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस जो है शायद डबल डिजिट में है, हुँ। शायद डबल डिजिट में हाँ, आए। वो 4-5 सीटों हाँ, के आसपास। लेकिन इतने में ही वो सिमट जानी है। और आरजेडी भी अभी जो दिख रहा है वो भी बहुत कम होने वाला है। अच्छा, एक सवाल, एक चीज़ और हमें देखने को मिल रही है कि इस बार बीजेपी और जेडीयू ने बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा। लेकिन जो स्ट्राइक रेट है, वो जनता दल का कुछ ज़्यादा दिख रहा है। स्वाभाविक सा है। देखिए, दो चीजें हैं, अभी तो ये पूरे रिजल्ट पे आएगा, हुँ, लेकिन अभी हम इस विवाद पे नहीं जाते हुँ। और ये कोई विवाद का मुद्दा भी विवाद नहीं का हो नहीं है और सकता। ये एनडीए तो है। स्वाभाविक है कि एनडीए लड़ा है। हाँ, अब जब एनडीए लड़ा है तो उसमें पिछली बार चिराग पासवान हाँ। अगेंस्ट थे, तो उससे जेडीयू को नुकसान हुआ था। इस बार चिराग पासवान साथ है, तो इसलिए सीटों के अंदर जो सीटें हैं, वहां पर वोट जो है एकजुट हुए हैं। अब एकजुट होके वो किसको फायदा करेंगे वो अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर जीतेगा एनडीए ही और कोई नहीं जीतेगा।
इसमें महागठबंधन को कोई भी रास्ता तलाशने की आवश्यकता हाँ, नहीं। नहीं। वो तो आज शाम को यहाँ क्या लग रहा है प्रधानमंत्री जी आएँगे और अब ये तो देखिए कार्यकर्ताओं जैसा भी होगा, कार्यकर्ताओं को अभी तो शुरुआत है, सुबह है और अभी पूरा परिणाम आने दीजिए, बाकी चीज़ें तय हो जाएँगी। थैंक यू शर्मा जी, धन्यवाद।